जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और आपको हेल्प करते हैं आपके तैयारी में भी। आज का ये पूरा का पूरा वीडियो जो है ना बिहार डीएलएड स्टूडेंट पे आधारित है। बिहार डीएलएड में एडमिशन लेने वाले उन तमाम स्टूडेंट के लिए, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, जिनका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया है, या जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे थे, किसी कारणवश जो है ना नहीं भर पाए थे, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मतलब हम आज बात करेंगे स्पॉट एडमिशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका जो है ना स्पॉट एडमिशन होगा, किस किस का स्पॉट एडमिशन होगा, कैसे होगा, ये पूरे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट का जो है ना प्रोसेस चालू है, एडमिशन का प्रोसेस चालू है और बहुत जल्दी आपका जो है ना आपके पास नोटिफिकेशन आएगा स्पॉट एडमिशन का। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन क्या होता है, कैसे होगा, ये पूरी जानकारी जो है ना आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए ये जो एक प्रक्रिया है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए रखा गया है जो किसी कारणवश वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाते हैं, या जिनका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो सीट बचता है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट में एडमिशन होने के बाद जो सीट बचता है उस पे किया जाता है स्पॉट एडमिशन। मतलब यहाँ पे जो है ना आपको हाथों हाथ एडमिशन की बात होती है, लेकिन इसका भी प्रोसेस होता है। इसमें भी जो है ना आपको फॉर्म भरना पड़ता है, इसका भी मेगा सूची आता है, इसमें भी मेरिट लिस्ट बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन इसके पात्र होंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन पात्र होंगे। तो जैसे कि हम आपको बताए हैं कि बिहार डीएलएड स्पॉट एडमिशन 2023 के लिए सबसे पहला पात्र वैसे स्टूडेंट होंगे जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने वाले। जितने लोग जो है ना काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए किसी कारणवश, मतलब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF नहीं कर पाए थे, उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपको मौका मिलेगा। दूसरा, किसी भी सूची में जिनका नाम नहीं आया है, ना जिनका फर्स्ट सूची में आया है, ना सेकेंड में आया है, ना थर्ड में आया है, तो उनको भी मौका मिलेगा स्पॉट एडमिशन के थ्रू, ठीक है ना, डीएलएड कॉलेज चयन करने का, वहां एडमिशन लेने का। ठीक है, तीसरा, ठीक है, सूची में नाम आने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो तीसरे लोग हैं, अगर आपका सूची में नाम आ गया था लेकिन कॉलेज आवंटित हो गया था लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपको भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, आपको भी मौका दिया जाएगा। अगर हम पिछले साल का देख ले तो वहां मौका मिला था, लेकिन ऐसे उन स्टूडेंट को मौका अब नहीं मिलेगा जो एडमिशन लिए हुए हैं। मतलब आप अगर जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं तो अब आपको मौका नहीं मिलेगा कि स्पॉट एडमिशन में आके अपने मनचाहा कॉलेज को सिलेक्ट करें, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी के लोगों को पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा। अगर आप इस तीन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में है तो खुश हो जाइए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये तीन लोगों को ही मौका मिलेगा। जिनका एडमिशन हो चुका है किसी भी कॉलेज में, उनको स्पॉट एडमिशन में अब मौका नहीं मिलेगा। इसका पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे स्टार्टिंग में हुआ था। आप अगर CAF फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपको CAF फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्म पूरा फिलअप करना पड़ेगा, फिर आपको स्कोर कार्ड सब कुछ संलग्न करके फिर इसका ऑनलाइन का आपको डेट दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इतने तारीख से इतने तारीख तक के लिए आप स्पॉट एडमिशन के लिए फॉर्म क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो होगा जब आप उसमें अपना सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलेज। तो एक चीज ध्यान रखना भाई मेरे, बहनों मेरे, देख लो, एक चीज ध्यान रखना, क्या कि जैसे ही जो है ना सीट के बारे में बताया जाएगा, आपको नोटिस दिया जाएगा कि टोटल सीटों की संख्या अब कितना बचा हुआ है। मतलब पूरे बिहार डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, प्राइवेट कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, टोटल सीटों की संख्या आपको बताया जाएगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग ही स्पॉट एडमिशन में फॉर्म फिलअप करना, कॉलेज सेलेक्ट करना। हम बार बार कहते आ रहे हैं लेकिन लोग समझते नहीं है कि आपको कॉलेज जब सिलेक्ट करना हो तो थोड़ा सा जो है ना बैठ के दिमाग अपना खराब कर लेना। ठीक है, बैठ के माथा पच्ची कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप कॉलेज ऐसा सिलेक्ट कर लिए जहां पे 2 ही सीट है ही नहीं सीट, और वो कॉलेज तुम सिलेक्ट कर लियो तो स्पॉट एडमिशन में भी नहीं होगा, फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे ही सीटों की संख्या जो है ना नोटिस दिया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, तो आप पूरा लिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, और किस कॉलेज में कितना सीट है और आपका मार्क्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना कॉलेज को क्या करिएगा, ठीक है ना, फॉर्म भरिएगा, कॉलेज का नाम दीजिएगा, नहीं तो स्पॉट एडमिशन में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बुद्धि बलम तस्य, याद रखिएगा इस लाइन को। ठीक है, तो सबसे पहले सीटों की संख्या देख लीजिएगा, इसके बाद उसको फॉर्म को फिलअप कर देना है। आप फॉर्म सब फिलअप कर दीजिएगा तो इसका भी मेरिट लिस्ट निकलेगा, इसका भी मेगा सूची बनेगा, क्योंकि स्कोर के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना उसी के अकॉर्डिंग देगा। हाँ, एक बात जरूर है कि स्पॉट एडमिशन में कैटेगरी
कैटेगरी वाइज अगर सीट देता है तो कैटेगरी वाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो कि नोटिस दिया ना, तो नोटिस में बताएगा कि अगर यूआर का कहीं पे 4 सीट खाली है तो वो बताएगा, ईडब्ल्यूएस का कहीं खाली है तो बताएगा, ठीक है। अगर नहीं है, पूरा का पूरा यूआर का है तो यूआर का ही रह जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि स्पॉट एडमिशन में किसका किसका हो सकता है। हम आपको ले चलते हैं किसी एक डाइट पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एक डाइट के वेबसाइट पे ले चलते हैं, मतलब कॉलेज की वेबसाइट पे ले चलते हैं, और वहां हम आपको दिखाते हैं कुछ नोटिस जो वहां पे निकल के आया है कुछ कॉलेज पे बोल रहे हैं हम आपको, बिहार स्कूल पे नहीं बोल रहे हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, आपको ले चलते हैं, ठीक है ना, सरकारी कॉलेज के एक वेबसाइट पे, वहां दिखाते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया जो है ना पूरा का पूरा किया जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको वेबसाइट पे और दिखाते हैं स्पॉट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे लिया जाता है, कैसे सीट बच जाता है। तीसरे लिस्ट के बाद भी जो है ना सीटों की संख्या बढ़िया रहेगा। जैसे सेकेंड लिस्ट के बाद देखे थे ना 1800 के करीब जो है सीट दिख रहा था, ठीक है। तो अभी भी सीटों की संख्या होगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस वेबसाइट पे और दिखाते हैं कैसे होगा पूरी प्रक्रिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। सिर्फ इसी का ही नहीं, आने वाले जितने भी वैकेंसी है उस सब के बारे में बताएंगे और हेल्प करेंगे आपको तैयारी में भी, हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में भी। चलिए चलते हैं वेबसाइट। चलिए तो अभी हम आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट के एक डाइट पे ले आए हैं, नालंदा पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट नालंदा पे। और यहाँ से हम आपको दिखाने वाले क्या है कि 2022 में जो स्पॉट एडमिशन हुआ था वो क्या क्या प्रोसेस हुआ था, कैसे क्या हुआ था, वो नोटिस हम दिखाएंगे 2022 का, क्योंकि 2023 का नोटिस अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो भी हम बताएंगे। लेकिन आप यहाँ से देख लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए स्पॉट एडमिशन के लिए, ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और लेटेस्ट नोटिस भी आपको यहाँ से मिलेगा। अब जो भी डाइट का वेबसाइट है वहाँ से चेक करते रहिए, जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। गवर्नमेंट कॉलेज में अभी भी सीट रहेगा जो स्पॉट एडमिशन में होगा। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो है ना 2022 में जो है ना जो स्पॉट एडमिशन का नोटिस था उसमें क्या क्या था, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी मिलेगा। देखिए, ये देखिए 2022-24 के स्पॉट नामांकन सूचना था, ऐसे ही आएगा, हर एक जगह आएगा, ठीक है, वेबसाइट पे आएगा। क्या था इसमें, 22-24 के लिए विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु निर्धारित 75 आउट ऑफ 75 कुल 150 सीटों के विरुद्ध नामांकन के उपरांत रिक्त रह गए सीट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो दिया गया, ऐसे ही दिया जाएगा डेट कि अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने का तिथि, ऐसे ही डेट आएगा, ठीक है। फिर मेधाक्रम की औपबंधिक सूची का प्रकाशन का तिथि आएगा। फिर जो है ना आपत्ति दर्ज करने का सूची आएगा, प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि आएगा, फिर प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात सूची प्रकाशित करने की तिथि आएगा। अंतिम मेगा सूची जो है ना फिर जारी किया जाएगा। क्या क्या चाहिए एडमिशन के लिए देख ले, क्या क्या दस्तावेज चाहिए स्पॉट एडमिशन में, ठीक है। तो नामांकन पत्र, इसके बाद BSEB के वेबसाइट पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का आवेदन पत्र, अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन मिलेगा भरने का। इसके बाद स्कोर कार्ड वहां से डाउनलोड कर लेना है। फिर मैट्रिक और का अंक पत्र और प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, इंटरमीडिएट का अंक और प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको जाति के आधार पर अगर लेना है तो वो, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिए निवास आवास प्रमाण पत्र, मूल प्रति एवं छाया प्रति। फिर ईडब्ल्यूएस के थ्रू अगर जा रहे हैं तो वित्तीय वर्ष ये 22-23 था तो 23-24 होगा। इस तरह का फॉर्म आपको दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये था 22-24 का। भैया ऐसा मत मान लीजिएगा कि हम 23-25 का भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 22-24 का था, हम बस आपको क्लियरिटी दे रहे हैं कि ऐसे होता है। स्पॉट एडमिशन भी उसी तरह होता है जैसे बाकी का हुआ है, ठीक है। इसका भी मेगा सूची सब कुछ निकलता है। चलिए लेटेस्ट नोटिस देखिए यहाँ पे क्या आया है। यहाँ पे जो है ना आज का जो नोटिस है वो देखते हैं इस डाइट में क्या निकल के आया है। तो यहाँ से आपको नोटिस भी निकल जाएगा, अगर डाइट विजिट करते हैं उसके वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये देखिए 15/11/2023 का ही है, ठीक है ना। इसमें जो है ना निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने के संबंधी शिकायत के संबंध में है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ज़्यादा पैसा ले रहा है, ये वो सब देखिए नोटिस जो है ना क्लियर है। इसमें साफ बता दिया गया है कि भैया जो 3000 रुपये की राशि ली जानी है उससे ज़्यादा मत लिया कीजिए, शिकायत आ रहा है, ठीक है। तो 3000 रुपये जिससे लीजिए उसको रसीद दिया कीजिए, ठीक है ना। प्रतिकूल नहीं तो छानबीन किया जा रहा है, ठीक है। इसका मान ली जाए तो शुल्क राशि की प्राप्ति रसीद आवेदक को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करते हुए नामांकन कार्रवाई की जाए। इसके उल्लंघन से संबंधित जितने भी शिकायत होंगे उससे विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का है नोटिस, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ से मिल गया और देखते हैं क्या नोटिस निकल के आया है, कुछ नया नोटिस है क्या। न्यू एडमिशन नोटिस क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। न्यू एडमिशन नोटिस में क्या दिया गया, अभी तो एडमिशन चल रहा है तीसरा वाला, ठीक है। तो चलिए तो अभी देख लीजिए न्यू एडमिशन नोटिस में क्या क्या दिया गया है। देखिए DL 23-25 नामांकन सूचना,
में जो सीट रह गया है उसके बारे में बताया, नामांकन हेतु जमा करने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची, तो ये आप सबका तो क्लियर होगा ही। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, जैसे हम आपको बताए हैं कि जिनका नाम नहीं आया फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में, उनको स्पॉट एडमिशन के तहत दिया जाएगा। इसके बाद जो किसी कारणवश नहीं भाग ले पाए थे, ठीक है ना, उनको भी मिलेगा स्पॉट एडमिशन के तहत, क्योंकि ऐसा जो है ना पिछले बार हुआ था, तो इस बार भी होना चाहिए। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। और जितने भी लोग हैं, आई होप कि आप सबको जो है ना, जिनको अभी तक नहीं मिला है, ज़रूर कॉलेज मिल जाएगा स्पॉट एडमिशन के तहत। जैसे हम बताए हैं कि जैसे ही सीट, बचे हुए सीटों की संख्या पहले बताया जाएगा, तब स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया चालू होगा, तो उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉलेज एनालिसिस करके ही स्पॉट एडमिशन में जाइएगा, ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अगर डीएलएड करना है बिहार से तो बहुत ही शानदार मौका है और इसको छोड़ना नहीं है। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।